एक अमीर कबीर ने अपनी इमारत को सलामत रखने और उसके तनतने को साबित करने के लिए जब गांव में कोई बस्ती से गरीब दावत देता कि चौधरी साहब हमारे यहाँ चले आइए, तो वो जलील कहीं का अपनी जूती भेजता था, दावत में अपना जूता भेजता था कि चौधरी साहब का जूता आ गया है, ये समझ लो कि चौधरी साहब आ गए। कोई भी गरीब जब दावत देता था तो वो उसके घर जूता भेजता था। लेकिन इमारतें गिरने में देर नहीं लगती साहब, क्या बात रही। इमारतें गिरने में देर नहीं लगती। फिर वो मौसम भी देखा दुनिया ने, जब चौधरी के बेटी की शादी हुई, पूरे गांव में कारट बटे और दोपहर का टाइम बताया गया था। जब दावत का टाइम होने लगा तो एक ट्रक जूता सिर्फ चौधरी के दरवाजे पर रखा हुआ था, एक भी आदमी नहीं था। एक ट्रक जूता उसके दरवाजे पर गजा हुआ था, एक भी आदमी खड़ा नहीं था। इसलिए दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बया। इसलिए वो दर्द, वो अखलाक, वो कौम की यकजहती और मोहब्बत का वो समा पैदा करके दिखा दो कि जरा झुकना भी पड़े तो तुम झुक जाओ। उठी हुई गर्दन और ये उठी हुई नाक को बचाने की कोशिश न करना, क्योंकि रब ने 5 वक्त इस उठी हुई नाक को मिट्टी पर रगड़ने का हुक्म दे दिया है कि इसे 5 वक्त हर रकात में इसे रखकर इतना दबा दे कि नरम हिस्सा खत्म हो करके सख्त हिस्सा शुरू हो जाए, ताकि गुरूर मर जाए, घमंड मर जाए, ये तनतने दफन हो जाए, ये खान बिरादरी का झगड़ा मिट जाए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाले पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर, मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। अभी नजर मुस्तफ़ा के रोज़े की जालियों पर टिकी हुई है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। हम और आपके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की आज उर्से मुक़द्दस की इस मुबारक महफिल में शरीके सआदत है। बेशक उलमा शोरा को आपने एक के बाद दीगरे समात कर लिया है। मुबारकबाद पेश करेंगे उन अफराद को जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके बड़ी ही मेहनत व मशक्क़त के बाद इस मुबारक महफिल को सजाने में कामयाबी हासिल की है। जिन जिन हजरात ने भी इसमें मेहनतें की, मशक्क़तें की, अल्लाह ताला सभी को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए।
कुछ देर के लिए हमारी भी शिरकत है। आप हजरात इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। आमीन हमें इस्लाम के छाँव में जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अपने महबूब की मुकद्दस शफाअत नसीब फरमाए। इस दुनिया की अंजुमन में सबसे कामयाब वही है जिसने आंखें खोलने के बाद दौलत ईमान को पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने सच्चा मजहब पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने अहले सुन्नत वल जमाअत में आंखें खोली। आज हम और आपकी जिंदगी के जितने भी अय्याम गुजर रहे हैं उसमें 99% हमने दुनिया के हवाले कर दिए, लेकिन अगर 1% भी सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ उन रास्तों पर हम लगाए होते तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाई नहीं जाती है। कबूलियत की सनद दिल में वसवसे और उसके ताल्लुक से खतरात पैदा होने से पहले ही परवरदिगारे आलम कबूलियत की सनदें अता फरमा देता है। दिलों में तमन्नाएं उठने से पहले ही उसे कबूलियत की सनदें अता कर दी जाती है। परवरदिगारे आलम ने जिस आलमगीर मजहब को हम गरीबों को अता फरमाया उस मजहब को उसने खुद पसंद फरमाया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन अगर कोई रब के नजदीक है तो मजहब इस्लाम है। आज जिस गुंबदो मीनार की चमक हम और आप उर्स के इस मौके पर उस अजीम हस्ती की देख रहे हैं जिन्हें अल्लाह का वली होने का शर्फ हासिल हुआ, उनकी जिंदगी के पीछे की तारीखों में जब झांकेंगे तो पेशानियों पर सजदे की तड़प भी मिलेगी, जबान पर तस्बीह के नगमे भी मिलेंगे और तिलावत की हरारत भी आपको जिंदगी में महसूस होगी। जिन्होंने एक छोटे से मुसल्ले पर बैठ करके शहंशाहियत की जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने इस मिट्टी पर बैठ करके अपने मिट्टी होने का वो सबूत पेश कर दिया कि दुनिया इस मिट्टी की बराबरी कभी नहीं कर सकती है, जिन्होंने इस जमीन पर आने के बाद ये साबित कर दिया कि हम आए थे और यही सारी मखलूक के लिए हुक्म है। रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाते हैं। अगर कोई रोजी रोटी के लिए मर जाए तो उससे बड़ा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, रिस्क के पीछे कुत्तों की तरह दौड़ न लगाना। अगर तेरे मुकद्दर का नहीं है तो मिल नहीं सकता, लेकिन अगर तेरे मुकद्दर का है तो 70 दरवाजों में कैद होने के बाद भी तोड़कर तेरे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए कभी इसके पीछे अपने ईमान की गैरतों का जनाजा न निकालना, कभी इसके पीछे अपनी इंसानियत को दांव पर न लगा देना, कभी इसके पीछे अपने ईमान का सौदा न कर बैठना, क्योंकि इस दुनिया की चमकती हुई तस्वीरें न जाने कितनों को अपने दामे फरेब में मुब्तला करके उसे अपना शिकार बना चुकी है और उसे अपना लुक्मा बना चुकी है। आज इस भरी दुनिया में सबसे बड़ा इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज उठकर जो सामने आया है वो है हमारी नस्लों के ईमान का उचक लेना, हमारी ही गोद के परवरदा के ईमान की दौलत को छीन लेना, वो चाहे बेटे की शक्ल में हो चाहे बेटी की शक्ल में। हमारी ही गोदों का परवरदा या हमारी ही गोदों की पली हुई बेटी अगर 17-18 साल 19 साल होने के बाद वो चौराहे पर खड़े हो करके ये ऐलान कर दे,
ऐ बाप मैं तेरा चेहरा भी नहीं पहचानती, ऐ माँ मैं तेरे आंचलों की ठंडक भी नहीं जानती। मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मैंने दूसरे की उंगली पकड़ ली है और जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा उस बेटी के ऊपर उंगलियां बाद में उठाई जाएंगी, पहले उन माँ बाप के गर्दनों में रस्सियां डालकर घसीटी जाए कि तेरे होते हुए ये कारवां क्यों लुट गया, तेरे होते हुए ये जिंदगी तबाह क्यों हो गई। तुझे तो उस वक्त दिया गया था जब ये बिल्कुल सादा पेपर की शक्ल में था, तुझे तो उस वक्त इसे दिया गया था जब इसकी मुट्ठियां भी खुल नहीं सकती थी। ये उर्दू अरबी इंग्लिश कोई जबान बोलने का मालिक नहीं था। तुझे ऐसे वक्त में तेरी गोद में इन औलादों को रखा गया था और तुझे मालिको मुख्तार बनाया गया था कि अब जो चाहे तो इसे इसके जो है इस सादे पेपर पे जो चाहे तो तहरीर कर सकता है, जो चाहे तो इसे रास्ता दिखा सकता है। तो मुबारक हो उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी औलादों की उंगलियां पकड़ करके अपने जनाजे की चारपाई उठने से पहले उन्हें जन्नत का रास्ता दिखा दिया हो, सिराते मुस्तकीम दिखा दिया हो। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी गोद के परवरदा को वो हुनर दे दिया हो साहब कि दुनिया की हुकूमतों के तनतने एक तरफ, दुनिया के दौलतों सरवत की चमक एक तरफ, लेकिन वो खड़े हो करके लाखों के मजमे में ये कह रहा हो जिसके पीछे बाप की परवरिश भी खड़ी हो, जिसके पीछे माँ का प्यार भी खड़ा हो, जिसके पीछे भाई का सपोर्ट भी खड़ा हो, जिसके पीछे उसके गैरतें सज संवर कर खड़ी हो, वो लाखों के दुश्मनों की भीड़ में खड़े होकर ये कह रहा हो जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस भरी दुनिया में जरा होश के साथ जीना साहब। पूरी मखलूक को यही हुक्म है, तुम पैदा हो गए मर गए किसी गिनती में नहीं आए, लेकिन अगर तुम्हें दौलत ईमान मुकद्दर से नसीब कर दिया गया तो इतना तो जरूर साबित करके जाना कि तुम इस दुनिया में आए थे, तुम इस दुनिया में आए थे। जिन लोगों ने अपने आने का सबूत दे दिया आज भी दरियाओं के कलेजे उनकी आमद का ऐलान कर रहे हैं। जिन्होंने इस दुनिया में आने का सबूत दे दिया आज भी फिलिस्तीन की वादियां उनके नालैन उनके तलवों को चूमने के लिए वहां के जर्रात मुंह खोले हुए इंतजार कर रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशबू कब मिलेगी, नूरुद्दीन जंगी के वलवलों के वो सदाएं कब समाअत करने को मिलेंगी। उन्होंने अपने आने का सबूत दे दिया कि हम इस दुनिया में आए थे। सिद्दीक की सदाकत बोलती है दुनिया में हम आए थे, उमर की अदालत बोलती है दुनिया में हम आए थे, उस्मा की सखावत बोलती है दुनिया में हम आए थे, लाली के लाडले खातूने जन्नत के दिल के चैनो सुकून मुस्तफा के जिगर के टुकड़े दोषे नबी पर बैठ करके कायनात की बुलंदियों को समेटने वाला हुसैन दोषे मुबारक पर बैठ करके अर्शे आजम की बुलंदियों को छूने वाला हुसैन, अली की उंगलियों को पकड़ करके कायनात की वसअतों की तनाबे नापने वाला हुसैन, सैयदा के चादरे ततहीर में लिपट करके सिमटी हुई कायनात की वसअतों का नजारा करने वाले हुसैन ने रेते करबला पर 22,000 यजीदियों के सामने उतरकर बता दिया, नेज़े पर कुरान पढ़कर बता दिया, ऐ राहे करबला कभी भूलना नहीं इस दुनिया में हम आए थे, ऐ राहे करबला कभी भूलना नहीं
इस दुनिया में हम आए थे, इस दुनिया में अली का लाल भी आया था, इस दुनिया में फातिमा का सुकून भी आया था, इस दुनिया में नबी का नूरे ऐन भी आया था, इस दुनिया में हम गुरबाए अहले सुन्नत का हुसैन भी आया था। उन्होंने आने का सबूत दे दिया साहब कि दुनिया में हम आए थे। पूछो उमर बिन अब्दुल अजीज के इंसाफ के तराजुओं के पलड़ों से कि इस दुनिया में हम आए थे कि जिसने खिलाफत की जिम्मेदारी अभी मस्जिद में कबूल की थी कि तारीख बताती है उमर बिन अब्दुल अजीज के मस्जिद से निकलने से पहले मुस्तफा का आधा दीन नाफिज हो चुका था। मस्जिद से निकलने से पहले नबी का आधा दीन इस दुनिया पर नाफिज हो चुका था। लोग ज़कात के माल उठा करके लाकर रोडों के किनारे पटरियों पर डालकर चले गए थे कि अब तख्त पर कोई और नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपने चंद साला 2.5 साल से भी मुख्तसर अरसे में उमर बिन अब्दुल अजीज ने साबित कर दिया इस दुनिया में हम आए थे। पूछो ईरान के बाजारों से, पूछो कैसरो किसरा के लुढ़कते ताजों से, पूछो मदायन की इस जमीन पर लिपटी हुई कालीनों से, पूछो मस्जिद अक्सा के मिंबरों मेहराब से कि क्या रब के बंदों ने इस दुनिया में ये साबित न कर दिया कि हम आए थे। नूरुद्दीन जंगी ने कसम खाई थी फिलिस्तीन को देख करके और कहा था मैं कसम खा के जा रहा हूं, एक दिन आए मस्जिद अक्सा तेरे अंदर अगर मिंबर न रखवा दूं तो नूरुद्दीन जंगी न कहना, नूरुद्दीन जंगी न कहना। मिंबर भी रखा गया, अगरचे आपकी जिंदगी ने वफा न किया, लेकिन आपके दाहिने बाजू की कुव्वत बन करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठकर खड़े हुए और कहा, जनाजे को कंधा लगाते हुए जब नूरुद्दीन जंगी का जनाजा गलियों से चल रहा था, आगे के पाए पर कंधा सलाहुद्दीन अय्यूबी का लगा था और वो उम्मत का मीर रो रहा था और कह रहा था, उस्ताद मैं कसम खाता हूं कि आपका वो ख्वाब जो मिंबर रखने का है वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम जिंदाबाद। और हुआ भी यही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाखों चने चबुआ दिया साहब। हम ऐसे गैरतमंद माओ के दूध के कतरे ले चुके हैं जिनके शरियानों में ईमान की चमक बाकी रही है। इसलिए कभी भूलना नहीं, मेरे उम्मत के जियाले जवानों, मेरे मुस्तफा करीम के उम्मत में आंखें खोलने वालों, कभी दुनिया के इन नापाक नारों या फब्तियों या धमकियों में कभी फंस करके कांपने और दहशत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हुजूर खाना भी बताया गया है और अपनी गर्दन को दे करके ईमान बचाना भी बताया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है साहब। हम एक जिस्म के मानिंद हैं, अपने कस्बों, अपने गांव और अपनी बस्तियों की पार्टियां बंदी मिटा दो साहब। खान पठान शेख सिद्दीकी बिरादरियों में बट करके फला के दादा से मेरी दुश्मनी थी, मेरे दादा की दुश्मनी थी, शादी में हम नहीं बुलाते, हम नहीं जाएंगे। ना ना, तुम सिद्दीकी बाद में हो, शेख बाद में हो, पठान बाद में हो, पहले तुम मुसलमान हो। रब ने कुरान में तुम्हारा एक नाम रखा है,
तुम्हें शेख सिद्दीकी पठान से कुरान में नहीं बुलाया गया। रब ने इरशाद फरमाया सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ऐ मेरे बंदो मैंने एक नाम तुम्हारा रखा है जिसे मुसलमान कहते हैं। अगर कलमा पढ़ने वाला गरीब झोपड़ी में भी रहता हो, वो भी हमारा इमाम बन सकता है, वो भी हमारा भाई है। नबी ने फरमाया तुम एक जिस्म के मानिंद हो, एक आज़ा में जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंचे तो दूसरे को खबर होनी चाहिए। एक आंख के मानिंद हो कि कहीं भी दर्द पहुंचे तो आंसू यहां से निकलना चाहिए। ये नहीं साहब कि तड़प रहा हो कोई, तुम मुस्कुराओ कि फला दुश्मनी का बदला हो गया। नाना साहब, दूसरों के लिए खाइयां तैयार करके मुस्कुराने वाले जब खाइयों में गिरते हैं तो निकालने वाला कोई नहीं होता। एक अमीर कबीर ने अपनी इमारत को सलामत रखने और उसके तनतने को साबित करने के लिए जब गांव में कोई बस्ती से गरीब दावत देता कि चौधरी साहब हमारे यहाँ चले आइए, तो वो जलील कहीं का अपनी जूती भेजता था, दावत में अपना जूता भेजता था कि चौधरी साहब का जूता आ गया है, ये समझ लो कि चौधरी साहब आ गए। कोई भी गरीब जब दावत देता था तो वो उसके घर जूता भेजता था। लेकिन इमारतें गिरने में देर नहीं लगती साहब, क्या बात रही। इमारतें गिरने में देर नहीं लगती। फिर वो मौसम भी देखा दुनिया ने जब चौधरी के बेटी की शादी हुई, पूरे गांव में कारट बटे और दोपहर का टाइम बताया गया था। जब दावत का टाइम होने लगा तो एक ट्रक जूता सिर्फ चौधरी के दरवाजे पर रखा हुआ था, एक भी आदमी नहीं था। एक ट्रक जूता उसके दरवाजे पर गजा हुआ था, एक भी आदमी खड़ा नहीं था। इसलिए दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। इसलिए वो दर्द, वो अखलाक, वो कौम की यकजहती और मोहब्बत का वो समा पैदा करके दिखा दो कि जरा झुकना भी पड़े तो तुम झुक जाओ। उठी हुई गर्दन और ये उठी हुई नाक को बचाने की कोशिश न करना, क्योंकि रब ने 5 वक्त इस उठी हुई नाक को मिट्टी पर रगड़ने का हुक्म दे दिया है कि इसे 5 वक्त हर रकात में इसे रखकर इतना दबा दे कि नरम हिस्सा खत्म हो करके सख्त हिस्सा शुरू हो जाए, ताकि गुरूर मर जाए, घमंड मर जाए, ये तनतने दफन हो जाए, ये खान बिरादरी का झगड़ा मिट जाए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़वी, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। रब ने हमें किताब दी है जिसे कुरान कहते हैं, रब ने हमें मजहब दिया एक जिसे इस्लाम कहते हैं, रब ने हमें एक कलमा दिया, रब ने हमें एक किबला दिया जिसे काबा कहते हैं, रब ने हमें एक नबी की इताअत और उनका कलमा पढ़ना, ईमान लाने का हुक्म दिया जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। तो खुदा एक, मजहब एक, किताब एक, किबला एक, शरीयत एक, कानून एक, नमाज एक ही, सफ
में सारे लोगों पर पंजवक्ता यकसे से सारे लोगों पर फर्ज, वो अमीर पर भी 5 वक्त, गरीब पर भी 5 वक्त, छोटे बड़े बूढ़े जवान बच्चे जितने हैं हर एक के लिए कानून वही है कि पढ़ेगा तो 5 वक्त की ही रहेगी। कोई 6 वक्त नहीं कर सकता, कोई 7 वक्त नहीं कर सकता। हर एक के लिए एक कानून। तो दीन एक, शरीयत एक, किताब एक, किबला एक, नबी एक, खुदा एक। ऐसे ही तुम उम्मत भी एक हो, तुम उम्मत भी एक हो। तुम्हें अलग अलग बट करके अपने आप को बिखेर कर रखने की जरूरत नहीं है साहब। पंजवक्ता खड़े होने का हुक्म यही है कि खड़े हो तो कंधे से कंधा मिला ले। जमात में खड़े होने का हुक्म यही है कि नहीं है? कंधे से कंधा मिला ले। हमने कहा अलग अलग खड़े रहेंगे तो क्या रकात कम पढ़ेंगे या ज्यादा पढ़ लेंगे? अलग अलग पढ़ने से नमाज क्यों नहीं हो रही? तो कहा यारा नमाज तो हो जाएगी, मोहब्बत चली जाएगी, मोहब्बत चली जाएगी। तो पंजवक्ता में 40-50 लोग कंधे से कंधा मिला करके, जुमा में 500-600 लोग कंधे से कंधा मिलाकर, ईद में 5-6 हजार लोग कंधे से कंधा मिला करके, हज में 40 से 50 लाख लोग कंधे से कंधा मिला करके। अब वहां जब पहुंचे तो सारी दुनिया से आने वाले कलमा पढ़ने वालों के लिए एक काबे के सामने जब खड़े हुए, एक लिबास, एक ही तकबीर, सबकी जबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीक लकल मुल्क ला शरीका लक। ये तकबीर के कलमात, ये जो है कलमात हर एक जबान पर जारी। तो लिबास भी एक है, तवाफ 7 चक्कर अमीर का भी है, गरीब का भी है। तो एक ही सफ में सबको खड़ा करके, एक ही तारीख में अरफात के मैदान में सबको जमा करके बता दिया, वो एक दो चादरों में मलबूस होकर एक मैदान में खड़े होने वालों, आज ये वादा करके जाना कि कभी जुदा नहीं होगे, कभी किसी से अदावत नहीं रखोगे, कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखोगे। बात रही तो ये उम्मत का मामला होना चाहिए। आज अगर कई धड़ों में हम तकसीम हुए हैं, उसके नुकसानात भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं साहब। ना ना आ जाइए, ये तो हम घूम करके थोड़ा इधर आ गए, लेकिन आ जाइए उसी लाइन पर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमत व रिज़वान, वो मुकद्दस हस्ती जिनके पास एक खबर पहुंची कि हाजियों के काफिले को, महान नाम था या उसका और कोई नाम था, महान हमान कई नाम लिखे गए हैं, हाजियों के एक काफिले को उसने पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों से बांध दिया दरख्त में, पीठ नंगी कर दी। उसके बाद कोड़े बरसाने लगा और कहा कि बुला अपने नबी को मदद के लिए। कोड़े मारने लगा, कहा बुला अपने नबी को मदद के लिए। हाजी रोते रहे, चीखते रहे। ये खबर उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान में पहुंची कि फलां ने ये जलील हरकत की है एक कलमा पढ़ने वाले के साथ, एक नबी के दीन पर चलने वाले, वो भी हाजियों के काफिले के साथ ये हरकतें उसने कर दी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, मामला किसी और का था, कहीं और का था, लेकिन कलमे का रिश्ता एक था, ईमान का रिश्ता एक था, नबी की मोहब्बतों का रिश्ता एक था, दीन का रिश्ता एक था, शरीयत का रिश्ता एक था। उम्मत के लिए कसम खा ली साहब, उम्मत के लिए कसम खा ली और कहा सलाहुद्दीन उस वक्त तक तेरे ऊपर आराम हराम है जब तक उस जलील के गिरीबान तक तू पहुंच नहीं जाता। उस वक्त तक आराम हराम है जिस वक्त तक तू उस जलील के गिरीबान तक पहुंच नहीं जाता। साहब
जाहिर सी बात है, रूमियों का मामला था, लाखों के लश्कर उनके साथ थे, तो ताकत इकट्ठा करने में तकरीबन सालों लग गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। 2.5 से 3 साल तक की भी रिवायतें तारीख में मिलती है कि ताकत इकट्ठा करने में इतना समय लग गया। लेकिन साहब तारीख गवाह है, सुल्तान ने इस दरमियान बिस्तर से अपनी पीठ नहीं लगाई। 2.5 से 3 साल के अरसे गुजर गए। उस मर्दे गुयूर ने, मर्दे हुर ने, मर्दे मुजाहिद ने अपनी पुश्त को बिस्तर से नहीं लगाया। जब ज्यादा नींद का गलबा होता तो खेमे की लकड़ी से पुश्त लगाकर कुछ देर के लिए खड़े होते, आंखें बंद होने लगती तो फिर जो है चीख पड़ते और फिर दौड़ लगाना शुरू कर देते। अय्यूबी, तुझे नींद आ रही है, तेरे नबी का गुस्ताख अभी जिंदा घूम रहा है। हम उस गैरतमंद का कलमा पढ़ने वाले हैं साहब, ऐसे आलमगीर पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसके दरबार में जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चूड़ा चमार अगर अपनी जबान दराजी करके निकल जाए और उम्मत हाथ पे हाथ रखकर खड़ी हो साहब, तो ये सिर्फ गली मोहल्लों में जितने घर उतने बिरेकर बनने और जूतों में दाल बटने का नतीजा है। नहीं तो साहब हमने कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, हम जितने थे उतने ही सामने आ गए। लेकिन मुस्तफा के शहदाइयों ने दुनिया की तारीखों का रुख मोड़ करके ये ऐलान कर दिया, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हें बदर में नहीं जाना, तुम्हें ओहद खंदक को तबूक में नहीं जाना है साहब, तुम्हें तलवार भी नहीं उठानी है, तुम्हें बंदूक भी नहीं उठाना है, तुम्हें मारपीट नहीं करनी है, तुम्हें दंगा फसाद नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें अपने मोहल्ले की मस्जिद का पेट भर देना है। तुम्हें कोई दंगा फसाद नहीं। ये कोई ना कल को कहे कि मौलाना लोगों को दंगे के लिए भड़का रहे थे, ना ना, इस्लाम किसी की दिल आजारी करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन हमारी गैरत इतनी तो जिंदा हो साहब कि कम से कम अपने गांव या बस्ती या मोहल्ले की मस्जिद का पेट भर दे और फजर की नमाज में भी जुमा की भीड़ दिखा दे। तो ये दीन की वो बेदारी है साहब कि किसी को जबान खोलने से पहले करोड़ मर्तबा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे सिपाहियों को देख रहे हैं जो एक आदमी की आवाज पर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं। तो अगर ये बांधना जानते हैं तो वक्त आने पर खोलना भी जानते हैं। इसलिए हमें और आपको कोई ओहद में नहीं बुलाया जा रहा है, वो जिनका काम था करके चले गए। हाँ, ये तो उनका काम था साहब जिनके जूतियों को महरो माँ भी चूमने के लिए बेताब हो, वो काम था करके चले गए। और हम गरीबों के घरों की ताकों तक कुरान का नुस्खा पहुंचा करके कब्र में अपनी पीठ को लंबी कर दी। कफन ओढ़ कर जाने वालों ने फतह मक्का नहीं देखा था, लेकिन जब बिलाल की सदा काबे के छत से गूंजी है तो बद्र के जानशीन भी अपनी तुरबतों में मुस्कुरा रहे होंगे।
ओहद के सरफरोश मुजाहिदीन भी अपनी तुरबतों में मुस्कुराकर करवटें ले रहे होंगे कि जो चिराग जलाया था आज उसकी लौ मध्यम नहीं पड़ी है, बल्कि काबा की छत से उसकी करने पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई जा रही है। इसलिए हम और आपको सिर्फ आने का सबूत देना है इस दुनिया में कि हम आए थे। ये तो आना नहीं हुआ कि समाज से एक बेटी मादल्ला मुर्तद हो गई। ये तो हमारा आना नहीं हुआ साहब कि एक बेटा किसी माशूका के चक्कर में पड़ करके मादल्ला अपने दीन का सौदा कर बैठा। बहुत करीब का वाकया भी आपने न्यूज शायद देखी हो, बहुत करीब का वाकया है ये। हाँ, कि किसी ने, हमारे ही लड़के ने अपने ईमान का सौदा कर डाला दुनिया के इनफानी हुस्न के जाल में फंस करके, या फला बेटी ने मादल्ला इर्तिदाद के रास्ते को अपना लिया, दीन छोड़ दिया। हमने कहा ये तो उसकी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि उसकी नस्लों में कोई ऐसे घिनौने करतूत मौजूद होंगे कि रब ने अपना मजहब उससे छीन लिया। उसकी नस्लों में ऐसे घिनौने करतूत मौजूद होंगे, क्योंकि किसी को दुनिया में दौलते ईमान मिले और फिर छीन लिया जाए, इससे बड़ा अजाब उसकी जिंदगी का नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अजाब उसकी जिंदगी का नहीं हो सकता है। और हम उसके जाने न जाने से तादाद को लेकर हम फिक्र में नहीं होते कि ये चला गया तो अब क्या बनेगा, फला चला गया तो अब क्या बनेगा। ना ना, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम को पावर दे दिया है अबू बकर की सदाकत ने, इस्लाम को पावर दे दिया है उमर फारूक आजम की अदालत ने, इस्लाम को पावर दे दिया है उस्मान जुन्नूरैन की सखावत ने, इस्लाम को पावर दे दिया है अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा फातह खैबर की शुजाअत और जवा मर्दी ने, इस्लाम को पावर दे दिया है हुसैन इब्ने अली की शहादत ने। इसलिए इस्लाम का सूरज हम जैसे ऐरे गैरे निकम्मे के इधर उधर होने से इस्लाम का बाल भी बेका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम वो सूरज है, इस्लाम वो बुलंदी का आसमान और कोहे हिमालय है कि थूकोगे तो मुंह पर आकर नस्लें तबाह कर देगा। इस्लाम का बाल भी बेका नहीं हो सकता है। सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई साहब, क्योंकि जब दर्द एक का पूरी उम्मत के लिए समझा जाता था तो इस उम्मत को रब ने इज्जतों का ताज अता फरमाया था। क्योंकि आज 1 अरब 80 करोड़ की तादाद अगर उंगलियों पर गिनी जाए तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है साहब। 1 अरब 80 करोड़ की तादाद अगर उंगलियों पर गिनी जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है। हमने तो 72 रह करके भी इज्जतों का ताज सर पे सजा रखा था। हम तो 72 होकर भी इज्जतों का ताज सर पर सजा करके शाम के एवानों में, दरबारों में, यजीद की चटाइयों पर खड़े हो करके, बेड़ियों में, हथकड़ियों में कैद हो करके भी एक बीमार बेटे ने, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, शाम के दरबार में यजीद से खिताब किया था और सैयदा ज़ैनब ने ललकार करके गुफ्तगू की थी कि यजीद, ये मीनारों से जो आवाज आ रही है उसे सुना है कि नहीं, ये मेहराब से जो सदा अभी उठी है उसे सुना कि नहीं। अजान मस्जिद से हो रही थी, सैयदा ज़ैनब ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया, कहा ओ यजीद तू मिटा, तेरी नस्ल मिटी, तेरी जुर्रियत मिटी, तेरा खानदान मिटा, तेरी नस्ल तबाह बर्बाद हो गई। मेरे नाना जान का खुतबा मीनारों से कल भी पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है और सुबह कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला रज़वी। इसलिए साहब गैरतों को बेदार करो। इस दुनिया में किसी से भी यारी लगाने का सिर्फ एक नतीजा मिलता है कि मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग। आदमी जब मर जाता है तो लोग मुट्ठी में मिट्टी लेकर पहुंचते हैं, मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग। उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। 3 मुट्ठी मिट्टी के अलावा दुनिया तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है। फिर हम उसके हुस्न पर क्यों ना मर जाए साहब कि हमारे जाने से पहले भी जो कब्र की मंजिल में मुंतजिर खड़ा हो, हमारे जाने से भी पहले कब्र की मंजिल में मुंतजिर खड़ा हो, जो अरसे महशर में करोड़ों माओं की मोहब्बतें एक तरफ, मुस्तफा की मोहब्बत अपने अदना से उम्मती के लिए एक तरफ हो। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा हसन रजा खान ने क्या तर्जमानी की थी साहब। अजीज बाच को माजिसी तरा तलाश करे, अजीज बाच को माजिसी तरा तलाश करे। खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। दुनिया 3 मुट्ठी मिट्टियों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती है साहब। इसलिए हम किस पर मरें जो सगा होकर के भी कहे इस लाश को जल्दी निकालो नहीं तो बदबू करने लगेगी, जो सगा बाप भी कहे जल्दी से घर से बाहर कर दो, बीवी भी कहे चूड़ियां तोड़कर ना मैं तेरी बीवी रही ना तू मेरा शौहर रहा, माँ भी खड़ी होकर कहे कफनो दफन में जल्दी करो नहीं तो नाश फूल जाएगी, फट जाएगी, इसे निकालो, एसी कोच कमरे से बाहर कर दो, मार्बल से बाहर कर दो, इसे जो है सजे हुए हुजरों से इसे बाहर कर दो। कहाँ के लिए ये लोग भेज रहे हैं? जो कीड़े मकोड़े का घर है वहां भेज रहे थे, जो जंगलात है वहां भेज रहे थे, जहां दिन में भी कोई आदमी जाने के लिए तैयार ना हो वहां सगी माँ कह रही थी ले जाकर इसे फेर लेटा दो, ले जाकर इसे कोठरी में उतार दो। सगा बाप भी कह रहा था साहब जहां झाड़ फलूस कीड़े मकोड़े बिच्छू सांपों की जमीन पर, बाप भी कह रहा था ले जाओ इसे उठा करके वहीं डाल दो। हमने कहा सबने तो कूड़ा समझ लिया, सबने एक जर्रा समझ लिया, सबने एक तिनका समझ लिया, लेकिन वाह आमिना के लाल तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान, वाह मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी अजमतों पे निसार की। जो है अल्लामा आसिफिया ने बहुत अच्छी तर्जमानी की थी इस मोड़ पर। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। और मेरे बरेली के ताजदार ने इसी मोड़ की तर्जमानी की है, मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने इसी मोड़ की तर्जमानी की है। नकीरे करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त
इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे इज्जत मिली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगसिली, इसी नाम से हर मुसीबत टली गए, इसी नाम से हर मुसीबत टली गए। ये हम और आपके लिए इम्तिहान की घड़ी है साहब। ये दुनिया चंद रोजा आंखें बंद करने के बाद कोई अपना वफादार नहीं होता। अरे इंतकाल तो बड़ी बात हो गई साहब, सिर्फ घुटने कमजोर पड़ जाए, आंखों की बीनाई कमजोर पड़ जाए तो चंद दिन तो चारपाई पर औलादें बर्दाश्त कर लेती हैं। अगर एक महीना पड़ा रह जाए तो सगी औलादें भी नाक पर रूमाल रखकर बाप के करीब से गुजर जाती है। दुनिया क्या वफा करेगी साहब, दुनिया क्या वफा करेगी। इसलिए हम जिसकी उम्मत में है, नाज हमें दुनिया वालों पर नहीं है, नाज हमें आमिना के लाल पर है। इसलिए वो काम करना है साहब कि कम से कम यारा, बुजुर्गों ने फरमाया कि कफन में मुंह छुपाकर मिलने से क्या फायदा, वो काम करके जाओ कि कफन में मुंह छुपाकर ना मिलना पड़े, बल्कि जब दुनिया तुम्हें चादरों में लपेट दे तो तुम कफन में मुस्कुराकर ये कह रहे हो यारा जल्दी करो वो आ गए होंगे, जल्दी करो आज मेरे कब्र की रात क्या रात होगी। अरे वही उनसे पहली मुलाकात होगी। लकीरें आते हैं आने दो उनको, वही आका होगे वही बात होगी, वही आका होगे वही बात होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने कसम खाई कि जब तक उस जलील के गिरिबान तक पहुंच नहीं जाता उस वक्त तक आराम हराम है। 2.5 से 3 साल का अरसा लग गया ताकतें जुटाने में साहब, लेकिन एक दिन मैदान सजा, जब ताकतें इकट्ठी हो गई तो फिर रूमियों के सरदार भी आए सीना तान करके, और इधर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी निकले गैरतों की चादरें ओढ़ करके, और कहा जरा देखो दुनिया का वो कौन सा सोरमा है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम से आंखें मिलाना चाहता है, जरा देखो तो वो कौन सा जलील है जो कह रहा था बुला अपने नबी को मदद के लिए, तेरा नबी कहाँ है आकर तुझे छुड़ा करके ले जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जंग जोरों पर शुरू हुई और यहाँ तक कि कुश्ते के पुश्ते लग गए। रब ने ईमान वालों को फतेह अता फरमाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज गालिब आ गई, इस्लाम का परचम बुलंद किया गया और चंद रूमी सरदार रस्सियों में बांधकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के निगाहों के सामने लाकर घसीट कर खड़े किए गए। देखा, कहा तू कौन है? फला। कहा चला जा, तुझे आजादी है, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता। ओ फला इधर आ, तेरा क्या नाम है, तू कौन है? कहा कि मैं फला हूं। कहा तू भी जा, तुझे भी आजाद किया, मुझे कोई सरोकार नहीं है। करते करते 10 लोग पकड़े गए थे, एक एक को आजाद करते रहे, आजाद करते रहे। जा, तुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझसे तुझे बात भी नहीं करनी है, मैं तो तुझसे गुफ्तगू भी नहीं करता, निकल जा, तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो हामान जब आंखों के सामने आया तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के आंखों से जैसे शोले फूट रहे हों, आंखों के डोरे सुर्ख हो गए और देखते ही पूछा तू कहा? फला। शेरे बबर की तरह लपक कर गिरिबान हाथ में लेकर जमीन पर पटक दिया और दूर तक घसीट कर दोनों घुटने रखकर सीने पर सवार हो गए।
कहा तू कहता था अपने नबी को बुलाओ मदद के लिए, मुस्तफा ने अपने दर का गुलाम भेज दिया है। तो कहता था बुला अपने नबी को मदद के लिए, नबी ने अपने दर का एक अदना सा गुलाम भेज दिया है। बता तू क्या कहता है मेरे नबी के बारे में? तो बकवास कर रहा था। फौरन उसके बोटियां और कीमे करके चील कौवों को खिलाया गया और पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया गया, सुनो जमीन पर रहने वालों, तुम अपने मजहब पर रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम अपने अकीदे पर रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम अपने दीन पर रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम अपने लिबास में रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जो है जैसे भी मर्जी चाहे जिंदगी गुजारो, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन खबरदार, अगर आमिना के लाल के बारे में जबान उठी और जर्रा बराबर भी जुम्बिश की, तो राख लगा करके गुद्दी से जबानें खींच कर औकात याद दिला दूंगा, क्योंकि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। इसलिए साहब हमें गैरत को जिंदा करना पड़ेगा, हमें गैरत को जिंदा करना पड़ेगा। कहां मर गई गैरतें? आज अगर एक बारात गांव से उठे तो उसमें भी वो गुरूर की जिल्लत शामिल होती है। एक बारात भी अगर गांव से उठे तो ये सब वहां उतरे, जैसे लड़की के यहाँ उतरे तो सारस की तरह अपनी गर्दनें जरूरत से ज्यादा लंबी करेंगे और इधर उधर निगाहें गर्दिश करेंगी। सेहरा कहा है, क्या बारातियों का इस्तकबाल नहीं होगा? हमने कहा तू जन्नत से टपका है? काहे इस्तकबाल होगा भाई? हाँ, कहां से आए हो? अभी बुलेरो जहां रुकी थी, गली के मोड़ पर खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब करके 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेकर आए हो और यहाँ हार फूल ढूंढ रहे हो। सबकी गर्दनें सारस की तरह, एक अकड़, एक गुरूर। क्या है? बारात वाले हैं। क्या है? बेटे वाले हैं। हमने कहा कौन सा तीर मार लिया, बेटे वाले हो। हमने कहा एहसान मनाओ उस बेटी का जिसने इजाजत देकर इसे दूल्हा बनने का मौका दे दिया। शुक्र मनाओ उस बेटी का, उस बिन्ते हव्वा का, जिसने इजाजत देकर तुझे दूल्हा बनने का मौका दे दिया। नहीं तो अगर दुनिया में कोई बेटी ना चाहे तो कोई आदमी अकेला दूल्हा नहीं बन सकता है। कौन सा तीर मार के तुम गए हो? गर्दनें ऊंची है और फिर जो है दूल्हे का जो बाप है तो अल्लाह की पनाह, वो तो लगता है कि बस सेंट्रल जेल से अभी आजाद होके आया है, पूरे जलाल में है। हाँ, फुल जलाल में है, फुल गुस्से में है। और वो जा करके इधर देखा, फराई ठंडा कर दिए। क्या कर रहे थे? ये नहीं बताया कि 3 किलोमीटर तक ये जलील नाच करके आया है, तब फराई ठंडी हुई है। नहीं तो इंतजाम तो वक्त पर हुआ था। हाँ, इंतजाम तो वक्त पर हुआ था। हाँ, एक बारात में हमने पूछा निकाह पढ़ाने के लिए, सब इकट्ठा हुए, कहा कि हजरत 10 मिनट बोल दीजिए। मिनट कहाँ रहा जी। हाँ, कहे से निकाह के लिए जो बैठे थे दूल्हा समेत 6 या 7 लोग थे। टेंट वाला भी खड़ा इंतजार कर रहा था कि हजरत थोड़ा खसक जाओ तो हमें कहा उतार ली। हाँ, जबकि 150 आदमी स्कॉर्पियो बुलेरो पर जिल्लत की सवारी करके पहुंचे थे। हाँ, 150 लोग। इस्लाम में जबकि बारात का कोई तस्वुर नहीं, 150 लोग पहुंचे थे। और जब निकाह की बारी आई तो 6-7 लोग। हमने सवाल किया उन लोगों से कि तुम्हारे 145 लोग कहां चले गए? कहां गए 145 लोग? अगर मुर्गे की टांग के लिए बुलाया था तो क्या तेरे घर में फाके चल रहे थे, तू अपने घर खिला लेता? यहां लेकर क्यों आया? एक बेटी के जो है बाप के पीठ पर बोझ डालने के लिए।
यहां क्यों लेकर के आया? अरे अगर तू यारों दोस्तों को लाया ही था तो कम से कम इतना तो करता कि 150 लोग हाथ उठा करके आमीन कह देते तो तेरे बेटे के निकाह में बरकतें उतर पड़ती। बेशक, जिंदाबाद। कम से कम 150 लोगों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का खुतबा पढ़ा जाता, सब दस्ती रुमाल टोपी लगाकर 150 लोग बैठे होते और उसमें नबी की नात के अशार पढ़े जाते और फिर उसके बाद एजाबो कबूल होता और सब लोग दुआ करते, या अल्लाह इन दोनों में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे आदम और हव्वा को अता फरमाई, इन दोनों को ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई, इन दोनों को ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे कि तूने अलीउल मुर्तजा व खातूने जन्नत को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे कि तूने मुस्तफा करीम व उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा व हजरत मारिया कब्तिया को अता फरमाई। 150 लोग आमीन कहते, सब गवाह हो जाते, जो बरकतें वहां मिलती उसे तुम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन तुमने खाना फ्रंट पर किया, तादाद फ्रंट पर रखा, सजावट फ्रंट पर रखा, फूल हप्पे गुड़प्पे ये सब फ्रंट पर रखे गए, गोले तमाशे फ्रंट पर रखे गए और जो असल था उसे तुमने उठाकर एक बगल में कूड़ेदान में डाल करके रखा। हमने कहा 8-10 साल और गुजरने दीजिए, अगर ये बेलगाम अय्याशियों का नतीजा यही रहा तो लोग दुल्हन के विदा होने के बाद, दुल्हन के विदा होने के बाद 1 हफ्ता बाद कहेंगे लागत है निकाह रह गए का हो। देखो मौलाना फोन करो आके पढ़ा दिया। अब जल्दबाजी में यहाँ अब कहा बताए, टेंशन इतना रहा था वो जो है, अब रह गया थोड़ा सा खाली निकाह वाला रह गया, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरा है गया। हाँ, हमने कहा 10 साल और गुजरने दीजिए, यही हरकतें होगी। नबी ने इरशाद फरमाया सर्रु तामे तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना वलीमा का वो खाना है जिसमें गरीबों को छाट दिया गया हो, सिर्फ अमीरों को नामो नमूद के लिए आगे की कुर्सी दे दी गई हो। सबसे बुरा खाना वो वलीमे का खाना है जिसमें सिर्फ रियाकारी को दावत दी गई हो। हमने कहा ये हरकतें बंद करो। बारात में आ गए, सारस की तरह गर्दनें ऊंची हो गई। हमने कहा एक इस हकीर आदमी का एक छोटा सा मशवरा कबूल कर लेना, कभी भी बारात में अगर शिरकत हो जाए, जबकि तसव्वुर नहीं है, लेकिन अगर लोग में दावत में आप पहुंच गए, शिरकत हो जाए, तो सबसे पहले बेटी के बाप को बुला लेना। जब वहां गाड़ी पहुंचे, सब लोग पहुंचो, तो बेटी के बाप को बुला लेना और पहले बेटे का बाप बेटी के बाप के गले में सेहरा डाल दे, माला डाल दे, सारे बाराती उसका इस्तकबाल करें, गले मिले, ताकि वो समझे कि मैंने बेटी पाल कर कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि अपने नबी की सुन्नत अदा की है। हम बदले अपने आप को साहब, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सरायत करती हैं तो खून तक गंदा हो जाता है। जिस निकाह में हरामकारियों का सहारा लिया गया, सोफिया फरमाते हैं वो निकाह सिरे से हुआ ही नहीं, जिंदगी भर हरामकारी चलती रही, नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, हमें उसकी फिक्र नहीं हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर के फिर कुफ्र पर जाकर जब अटकता है तब हमारी आंखें खुलती है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है साहब, सारा कारवां लुट चुका होता है, तब हमें फिक्र होती है कि हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। ना ना, बल्कि वो गैरतें पैदा करो कि दुनिया लाख कोशिशें करे, कम से कम तुम ये कहो कि सुनो मैं मुसलमान हूं, मैंने कलमा पाया है मुस्तफा जाने रहमत का, मैंने रब की किताब पाई है तोहफे में,
मैंने नबी की शरीयत ली है तोहफे में, मैंने दीन इस्लाम को अपनाया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन अपने नबी को नाराज नहीं कर सकता, मैं अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकता। फूफा नाराज हो जाए, मामू नाराज हो जाए, अल्लाह रसूल नाराज ना होने पाए, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया अनिकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये निकाह मेरी सुन्नत है, ये निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरे का मतलब ये हुआ, एक तो ये है सिरे से इनकार, और एक ये है कि करने के बाद उसकी गैरतों का जनाजा निकाल दिया, निकाह की महफिल का इंसल्ट किया, निकाह की मजलिस का इंसल्ट किया। नबी ने इरशाद फरमाया फलैसा मिन्नी, फिर उसका मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारियां फैलती हैं, फिर नस्लों के ईमान छीने जाते हैं। आज अगर कहीं से बेगैरतियां पैदा होती हैं और ये चीजें सुनाई पड़ती हैं, तो अचानक ये चीजें नहीं होती साहब, अचानक ये चीजें नहीं होती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बाप ने गलती की, खमियाजा औलादे भुगतती है। हजरते इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत पहले फरमाया था कि जो दूसरे की बहन बहू बेटी पर गलत निगाह डाले या माद अल्लाह ज़िना जैसे जुर्म का मुर्तकिब हो जाए, तो वो आसमान के बराबर अपने घरों की दीवारें क्यों ना उठा ले, ना उसकी बेटी बच सकती है, ना उसकी बहन बच सकती है। हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर गुलछर्रे उड़ा करके नौजवान नस्लें पुलिये पर मिसकाल मारकर जो बैठती हैं, ये समझती हैं कि अब कोई देखने वाला नहीं है, इसका कोई परवाह करने वाला नहीं है। सुनो, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, जिसका भाई बेगैरती करता रहा, 2 साल भी नहीं गुजरे थे उसकी बहन दूसरे के साथ निकल चुकी थी। हाँ, इमाम शाफई एक वक्त के वली का कौल है ये कि तुम दूसरों की बहन बेटी पर बुरी निगाह डाल करके अपने घर की चार दीवारी तुम आसमान के बराबर क्यों ना उठा लो, न तेरी बेटी की इज्जत बच सकती है, न बहन की इज्जत बच सकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां सरायत करती है, फिर जाकर के नस्लों का खून गंदा होता है। यही कहाँ रहा वो? नहीं, आपकी मोहब्बतें, आप इतनी देर तक अगर मुझको सुन लिए हैं तो आपका एहसान है। हाँ है, नहीं एहसान है भाई, इसलिए नहीं, मुझे तो तत्काल इंशाअल्लाह लखनऊ निकलना है और अभी 200 किलोमीटर का सफर करना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं तो मौलाना पीछे हटने का नाम ना ले। हाँ, हो ही नहीं सका। तो आहिस्ता आहिस्ता बेगैरतियां सरायत करती हैं। भाई एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, छोटी सी मिसाल, तवज्जो के साथ। जैसे आपसे पंजवक्ता छूट रही हो, पंजवक्ता नमाज छूट रही हो, 5 वक्त की जो नमाज है, अब आप लोगों से हम नहीं कह रहे, आप लोग तो खैर पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे लोगों से जो लोग नहीं पढ़ते बेगैरत लोग, हम आपसे तो नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि हर मोमिन से हुस्ने जन रखना चाहिए। तो ये हम दूसरों के लिए बात हो रही है, क्योंकि सही सलामत लखनऊ जाना है, तो मतलब हाँ ये सिस्टम है। जिसका पंजवक्ता गायब हो तो इब्लीस इसी पर बस नहीं करता। आप सोचोगे कि इब्लीस हम 5 वक्त छोड़ देना, अब इब्लीस खुश है? नहीं, हो ही नहीं सकता। इब्लीस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। पंजवक्ता छोड़ा दिया, लेकिन उसे इत्मीनान नहीं है, तोहरे पीछे लगा है कि अब ही जुम्मा बाकी है। हाँ,
तो आहिस्ता 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 गंदगियां फैलाता रहेगा। फिर एक दिन जुमा गायब, पंजवक्ता छुटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नहूसतों ने आहिस्ता आहिस्ता जुमा ले लिया। अच्छा, अब जुमा आपने नहीं, मतलब किसी और ने जुमा जैसे छोड़ दिया, तो क्या मतलब इब्लीस खुश हो गया? नहीं भाई, इतनी जल्दी कहां हार मानने वाला है। जब तक रमजान का रोजा न छोड़वा दे। बस्ती में बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि पहले के लोग रोजा रखते थे जब खाने को नहीं अटता था, अब सारी चीजें मौजूद है तो हम रोजा क्यों रखें? तो रमजान का रोजा चला गया तो क्या इब्लीस इसी पर बस कर देगा? नहीं साहब, ऐसे नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता फिर ईद बकरीद चली गई। हमने ऐसे भी बेगैरत देखे हैं जो ईद में नहाइन तो लेकिन ईदगाह नहीं गए। हाँ, और गबो की है तो एक रकात छोड़ दी। हाँ, एक दिन जल्दी में यहाँ पहुंचे, एक रकात छुट्टी रही, हाफत डाफत रहे, दोनों जने साथ में यहाँ मतलब, और बाद में एक रकात पुरिया के आस्तीन सही करत बच गया ना तो आज पूरे साल के मेहनत खराब हो जाती। तो कहीं छुपा नहा हमरे वजह से बचा है, कहीं कैसे, कहीं अगर वजू बनावे बाजते हो तो वो चला जाता। हाँ। अगर वजू बनाने में फंसते तो वो भी चला जाता। तो ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ईद बकरीद चली गई। तो क्या उसी पर बस हो जाएगा? नहीं साहब, फिर जब ये बेगैरतियां सवार हो करके गंदगियों का गट्ठर बनकर जब बदबू करेगी तो माज़अल्लाह कोई वसीम रिजवी भी बनकर खड़ा होगा और कुरान को गलत कहने लगेगा, रब की जात पर उंगली उठाएगा, नबी की जात पर उंगली उठाएगा। फिर और बेगैरतियां चरम सीमा पर होगी तो फिर एक दिन अपने कुफ्र की हालत में भी कुफ्र का ऐलान करके वो कहेगा मैं इस्लाम को छोड़ चुका हूँ, इस्लाम को नहीं मानता हूँ। लेकिन अभी भी इब्लीस को इत्मीनान नहीं, मुर्तद होने के बाद भी इब्लीस उतना खुश नहीं होगा। हाँ, उसी कुफ्र पर उसे मौत आ गई, अब इब्लीस को इत्मीनान होगा, क्योंकि हमने किताबों में ये बातें पढ़ी है साहब कि जब ये कुफ्र के पोलिंदे की जो है डेड बॉडी जब चलती है तो इब्लीस उसके आगे मरघट तक डांस करते हुए नाचते हुए जाता है कि अब बंदिश हो गई, अब ये बच नहीं सकता है जहन्नम से, क्योंकि जिस उम्मत में ये लोग सांसें ले रहे हैं उस नबी का वादा है अगर राई के दाने के बराबर या उससे भी कम ईमान बाकी है तो जहन्नम से खींचकर जब तक मैं जन्नत ना दिलवा दूं तो नबी ना कहना। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बेगैरतियां जन्म लेती हैं। ये फरमाइश आई है, अभी हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता बेगैरतियां जन्म लेती हैं। इसलिए हर बाप को, हर माँ को अपनी पिछली चीजों पर गौर रखना चाहिए। अगर वो औलादों के पाकीज़ा होने के मुतमन्नी हैं कि हमारी औलाद बेहतर हो तो उन्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। अपने आप पर अगर कोई अपनी जात को इतना कंट्रोल करके पाकीज़ा कर ले कि एक बहते हुए सेब को खाने के बाद सालों तक मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे पाकीज़ा बाप के रीढ़ की हड्डियों से चलने वाला नुतफा और एक वो बेटी, एक वो खातून जिसके बाप ने
तहारत की कसम खा ली हो अपनी बेटी के जात के ताल्लुक से, जब उसके वजूद पाक होते हैं तो पाक बाप के पुष्ट से वहां पाक माँ के रहम में जब ये चीजें मुंतकिल होती हैं, यानी एक तरफ अबू सालेह जंगी दोस्त खड़े होते हैं, दूसरी तरफ उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा खड़ी होती है, तो दोनों के इकट्ठा होने से जो गुलाब खिलकर महकता है उसे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से याद किया जाता है। तो अगर माँ के पेट से बच्चा 14 पारे का हाफिज बनकर निकले जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा जाता है, तो साहब उन पाकीज़ा माओं के किरदार को अपने वजूद में उतारना होगा। किसी ने कहा अब हुसैन पैदा नहीं हो सकते, किसी ने कहा अब हुसैन पैदा नहीं हो सकते, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते। किसी ने कहा हुसैन पैदा नहीं हो सकते, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते। अली की तरह बाप हो, फातिमा की तरह माँ हो तो हुसैन पैदा हो सकता है। अली की तरह बाप और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह माँ कोई बन जाए तो फिर बेटा फिर हुसैन इब्ने अली उठकर खड़ा होता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम बेगैरती करते रहें और गली के मोड़ पे चुप्पे से जेब से निकाल के आधा पौवा खंभा गटकाए जाए और औलाद निकले तो वली बन के निकले, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। बाप के पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्यों कहीं ना तो हम कह दिया। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चीकन चीकन पात। हाँ, अगर नस्लों को खूबसूरत देखना चाहते हो तो खुद को हसीन बनाना होगा, और वो शादी से पहले है साहब, ये लाजिमा शादी से पहले है। शादी से पहले एक बेटी का कैरेक्टर अगर बाप ने संवार दिया, शादी से पहले एक बेटे का कैरेक्टर अगर बाप ने संवार दिया, फिर जब ये लोग माँ बाप के मंजिल पर कदम रखेंगे तो फिर नस्लें खुशबूदार पैदा होगी। और नस्ल साहब जमीन के लिए नहीं पैदा की जाती है, पीओपी और मैकेनिकल काम के लिए नहीं पैदा की जाती है। नस्ल साहब खेती बाड़ी के लिए नहीं पैदा की जाती है, दुबई ईरान तुरान कतर दोहा के लिए वीजा मंगवाने के लिए औलाद नहीं पैदा की जाती है, बल्कि औलाद मुस्तफा की उम्मत का नौकर बनकर जीने के लिए पैदा की जाती है। दीन का खादिम बनकर सांसें लेने के लिए औलाद को पैदा किया जाता है। हमारे असलाफ ने अगर अपनी औलादों को सिर्फ जमीन जायदाद अपने खानदान के लिए पैदा किया होता तो ये दीन यहाँ तक न पहुँचता। जिन्होंने अपनी गर्दनें दे दी दीन इस्लाम के लिए, उनके माँ बाप ने अपनी औलादों को अपने लिए नहीं मुस्तफा की उम्मत के लिए पैदा किया था। हाँ भाई, हजरत उम्मे अम्मारा जंगे ओहद में, जंगे ओहद तो आप लोग जानते हैं ना, आप लोग तो थे वहां, नहीं थे? जंगे ओहद, जंगे ओहद, जंगे ओहद, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने 4 बेटों को अपने सामने खड़ा किया। चारों कड़ियल जवान बेटे थे, माँ बेवा हो चुकी थी, बाप इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान दे चुके थे। 4 जवान सगे बेटों को हजरत उम्मे अम्मारा ने अपने सामने खड़ा किया और इरशाद फरमाया, ओ मेरे बेटों, मैं कसम खा के कह सकती हूं मैंने तुम्हें हलाली पैदा किया। 4 जवान बेटों के सामने एक मां ने कसम खाई और कहा कि मैंने तुम्हें हलाली पैदा किया है,
मैं ये कसम खा के कह सकती हूँ, मैंने एक एक दूध का कतरा जो तुम्हारे हल्क में उतारा है वो तहारत से पहले गुजरा है, फिर तुम्हारे हल्क तक पहुंचा है। क्या बात रही। मैं कसम खा सकती हूँ। तो सुनो प्यारे, तवज्जो देना। कहा कि मेरे बेटो, आज एक माँ से वादा ले लो, अगर तुम मेरे दूध के कतरों का हक अदा करना चाहते हो तो जाओ। इस्लाम ने आवाज दी है, मुस्तफा जाने रहमत ने सदा दी है अपने मानने वालों को, मेरे गैरतमंद बेटो, एक माँ ने तुम्हें हलाली जना और एक गैरत के दूध का कतरा तुम्हारी हुलकूम में उतारा है। इसलिए आज अगर माँ के ममता के कोई हक अदा करना चाहते हो, उन दूध के कतरों का तुम हक अदा करना चाहते हो, तो जाओ नबी की बारगाह में और उतर जाओ मैदान कारजार में। अगर मुझे खुश रखना चाहते हो, कुछ कीमत देना चाहते हो, तो आज कसम खा के मेरे सामने से जाना कि तुम इस दुनिया में जिंदा मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। तुम इस दुनिया में जिंदा मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। चारों बेटों ने कसम खाई और फिर तलवार हमायल की, नबी की आवाज पर लब्बैक कहा, मैदान कारजार में उतर गए और जा करके अपनी तमाम तर शुजाअत व बहादुरी का जौहर दिखाया। और इस्लाम के नाम पर कटने वालों की तादाद ओहद में साहब 70 की तादाद पहुंचती है, जिसमें चचा हजरत अमीर हमजा भी शामिल है। 70 की तादाद पहुंचती है। उन 4 जवान बेटों की भी नाश लाकर नबी के कदमों के सामने रखी गई। हजरत उम्मे अम्मारा को बुलाया गया, कहा चल करके अपने बेटों की लाश देख ले। अपने आप को चादर में छुपाया, पूरे वजूद को चादर में ढका और पहुंची जनाजे के पास। किसी ने ताज्जुब में पूछा, कहा ओए तेरे 4 बेटों का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तुझे फिर भी इतना होश है कि चादर ओढ़ना और ये ढकना वो ढकना। भाई औरत बाल नोचती, गिरिबान नोचती, बेहोश होती, जमीन पर गिरती, चूड़ी तोड़ती, हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरा सब कुछ चला गया। तू तो अपने वजूद को चादर में लपेट करके इस कदर आकर खड़ी हुई है, निगाहों के सामने 4 जवान बेटों की लाशें रखी हुई है। तो सुनो साहब, इस्लाम की माओं का तारीखी जुमला सुनो, जिससे सुनकर हमें जिंदगी का हुनर मिलता है साहब, हमें जीने की तारीखें नसीब होती है। हजरत उम्मे अम्मारा ने कहा था, मैंने बेटे खोए हैं, अपनी गैरत नहीं खोई है। मैंने बेटे खोए हैं, अपनी गैरत नहीं खोई है। इसलिए न चीखना, न चिल्लाना, न बेहोश होना, खड़ी है। लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लिया। किसी ने पूछा, उम्मे अम्मारा क्या कर रही हो? तो कहा, आज खुशी में रब की बारगाह में दुआ मांग रही हूँ कि मेरे मालिक कम से कम इतनी खुश नसीबी इस दुनिया में अता फरमाई कि 4 शहीदों की माँ बनने का शर्फ अता फरमा दिया। 4 शहीदों की माँ बनने का शर्फ अता फरमा दिया कि कल बरोज़े हश्र अगर बुलाया जाएगा तो 4 शहीदों की माँ के नाम से अरसे महशर में मुझे पुकारा जाएगा, जो कि सबसे बड़ा फख्र है इस जिंदगी का। तो आहिस्ता आहिस्ता नस्लों में बरकतें भी मुंतकिल होती हैं और नहूसतें भी मुंतकिल होती हैं। वो आखिरी जुमला कोट कर दे, फिर फरमाइश की तरफ आ जाए, फिर उसके बाद आपसे इजाजत है। तो वो आखिरी जुमला साहब, ये जुमला याद रखिएगा, बेगैरतियां आहिस्ता आहिस्ता नस्लों में सरायत करती है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर एक सुल्तान के दरबार में शिकायत आई। इसे हिंदुस्तान की जमीन पर, तवज्जो है ना मेरे भाई,
इसी हिंदुस्तान की जमीन पर एक बादशाह, एक सुल्तान आदिल के दरबार में एक औरत शिकायत लेकर आई और कहा कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो कहा खातून बोल तो सही, इंसाफ मिल के रहेगा। क्या बात है। खातून बोल तो सही, इंसाफ क्यों ना मिलेगा। कहा सरकारे आदिल, आपका भतीजा रात की तारीकी में मेरे घर की दीवार फलांग करके अंदर आता है, मेरी जवान बेटियां घर में है, मेरी जवान बेटियां घर में है। आपका भतीजा सरकार मेरी दीवार फलांग कर घर में आता है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं गरीब हूं, कुछ कह नहीं सकती। सुल्तान ने कहा खातून तुझे इंसाफ मिल के रहेगा, अब की बार जब आए तो मुझे खबर कर देना। और कसम खा ली, कहा कि मैं तुझे इंसाफ दिला के रहूंगा, मैं तुझे इंसाफ दिला के रहूंगा। खैर 2-3 दिन गुजरे, रात की तारीकी थी, खातून दौड़ती हुई सुल्तान के दरबार में पहुंच गई और कहा कि सरकार वो इस वक्त मेरे घर के अंदर मौजूद है, इस वक्त मेरे घर के अंदर आपका भतीजा मौजूद है। तो कहा चलो चलते हैं। कहा मेरे पहुंचने से पहले खातून पहले तू पहुंच जाना, चिराग बुझा देना, घर का चिराग बुझा देना, मैं आ रहा हूं। खातून ने चिराग बुझा दिए। सुल्तान दबे कदमों अंदर पहुंचे और उसे मौके वारदात पर पकड़ लिया। अंधेरा था, मौके वारदात पर पकड़ लिया और नियाम से तलवार बाहर की उसे ज़बा कर दिया, उसे ज़बा कर दिया। उसके बाद कहा कि अब चिराग जलाओ। चिराग को रोशन किया गया तो सुल्तान ने कहा शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब चिराग को रोशन किया गया तो बादशाह ने कहा शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिलास पानी ले आओ। पानी लेकर के आई, पानी पिया बैठकर। फिर सुल्तान चलने लगे। औरत ने दामन थाम लिया, कहा सरकार इंसाफ करने का शुक्रिया, लेकिन कुछ बातें हुई हैं जो दिमाग में उतरी नहीं, समझ नहीं आई सरकार। आखिर आने से पहले चिराग को क्यों बुझवा दिया, चिराग को बुझाने का हुक्म क्यों दे दिया। तो कहा चिराग इसलिए बुझा दिया ताकि इंसाफ करने में हाथ ना कांपे, क्योंकि मामला भतीजे का है। इंसाफ करने में हाथ ना कांपे। तो कहा फिर कत्ल के बाद आपने चिराग जलवाया तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इसकी वजह क्या है। तो इरशाद फरमाया सुल्तान ने, सुन खातून, जिस दिन से तू कह के आई थी कि आपका भतीजा मेरे घर में आता है, उस दिन से मैं मुसल्ले पर रातों दिन रो रहा था कि मेरे मालिक मेरी नस्लों का खून इतना गंदा कैसे हो गया, आखिर ये ओछी हरकतों पर क्यों उतारू हो गए। दूसरे की दीवारें फलांगने लगे, मेरे खून के कतरों में कहां से गंदगी आ गई, आखिर मेरी नस्लें नजिस क्यों होने लगी, मेरे मालिक नेकियों की दुनिया में कहां चूक हो गई कि हुजूर कि मेरी नस्ल का खून इतना गंदा कैसे हो गया कि दूसरे की बहू बेटी पर रीछों बंदरों की तरह वो निगाह डालने लगे। लेकिन जब चिराग जलाया खातून तो मैंने शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि वो मेरा भतीजा नहीं था, वो मेरा भतीजा नहीं था, मेरे भतीजे का हम शक्ल था, तूने मेरा भतीजा समझ लिया। मैंने रब का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, इन रगों में दौड़ने वाले खून की गैरतें अभी बाकी हैं, अभी ये खून की सुथराई और निजाफत बाकी है। मेरे मालिक
तेरा करम है कि अभी नस्लें गंदी नहीं हुई है, क्योंकि गंदगियां आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती है तो नस्लों को ले डूबती है। कहा फिर सुल्तान आदिल, उसके बाद आपने ठंडे गिलास का पानी क्यों मांगा? कहा कि मैंने इसलिए पानी मंगवाया, जिस दिन से तू शिकायत करके आई थी उस दिन से मैंने कसम खा ली थी एक कतरा पानी भी ना पीऊंगा जब तक इंसाफ ना दे दूंगा। एक कतरा पानी भी नहीं पी सकता जब तक इंसाफ न कायम कर दो। अब जबकि इंसाफ दे दिया तो पानी तो बनता है। क्या आप जानोगे उस सुल्तान आदिल का नाम क्या है साहब, जिसे दुनिया और तारीख के पन्नों पर जगमगाते हुए हुरूफ के साथ जो नाम सफ़हे किरतास पर आज भी गर्दिश कर रहा है, उसे सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से याद करते गए, जिसने इसी हिंदुस्तान में मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले गुलामों की जिंदगी की अदना सी झलकी दिखाई थी कि सुनो, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वो गैरतमंद भी होगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वो बाअखलाक भी होगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वो बाकिरदार भी होगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वो बहू बेटियों की इज्जतें भी जानता होगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वो बस्तियों में रहने वालों को इंसान समझेगा, कीड़े मकोड़े नहीं समझेगा। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा अपने छोटों पर शफकत, बड़ों की इज्जत और तौकीर भी जानेगा। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा वो रातों की तारीकियों में मुसल्ले का धनी होगा। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा वो सजदों की हरारतें लेकर चलने वाला होगा। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा वो तिलावत कलामुल्लाह का मतवाला होगा। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा वो इस दुनिया में आने के बाद अपने आप आने और वजूद का सबूत और उसकी धमक दुनिया को महसूस करवा करके जाएगा। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने साबित कर दिया कि हम आए थे दुनिया में, हम आए थे दुनिया में साहब। इसलिए ये नहूसतें आहिस्ता आहिस्ता नस्लों को ले डूबती हैं साहब। इसलिए माँ बाप को अपने कैरेक्टर पर गौर करना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि हम तो जैसे तैसे हैं, जिंदगी गुजर गई, अब औलादे उठे तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए। ये नहीं हो सकता साहब। सबके सजदों में तुम्हें गर्म आंसुओं के कतरात मुसल्ले पर टपकाने पड़ेंगे। जब कई कतरे इकट्ठा हो जाएंगे तो वही एक लाल बनकर उठकर खड़े होंगे जिसे बेटा या बेटी कहा जाता है। इसलिए रब की बारगाह में ये दुआ है, मेरे मालिक हमें अपनी नस्लों की फिक्र और उन्हें रब से करीब करने की तौफीक अता फरमा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे क्या हो गया, तूने अपने करीम रब को क्यों छोड़ दिया। इसलिए बस फरमाइश के 2-3 शेर हैं। पढ़ दी कि सलाम पढ़ी? पढ़ दी ना कहबो तब वो पढ़ देवे। सुनते हैं कि महशर में, बहुत खूब है, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है।
सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने साफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दोहाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और ये शेर, खैर इमाम का हर शेर जाने कलाम होता है, लेकिन इस पर खुसूसी तवज्जो पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाए है। मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अरे मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाए है। और आज के मौजू का निचोड़ इस शेर में भी हो जाए, इस शेर में भी आज के मौजू का निचोड़ हो जाए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आगे बुझा देगी वो आग लगाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और मक्ता आ गया। अब तो खुश हो जाओ यार, मक्ता का मतलब ये है, ये खुरमे से ज्यादा करीब होता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह का रज़ा वल्लाह। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह का रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई गए, सिर्फ उनकी रसाई गए, गर उनकी रसाई गए, लो जब तो बनाई गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।